वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आज मैं आपके सामने सुतरे के अहकाम व मसाइल के बारे में अहादीस रसूल की रोशनी में इंशाअल्लाह कुछ बयान करूँगा। सुतरा किसको कहते हैं? सुतरा कहते हैं कि नमाज पढ़ने वाला आदमी कोई चीज़ अपने सामने रख ले ताकि दूसरा आदमी उसकी नमाज के दरमियान हाय ना हो, उसको सुतरा कहते हैं। और सुतरा आदमी किसी चीज़ का भी बना सकता है, लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, लोहे का हो, शीशे का हो। आदमी सुतरा इंसान को भी बना सकता है, हैवान को भी बना सकता है। यानी किसी चीज़ का भी सुतरा आदमी आगे रख ले और तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। बाकी सुतरे का रखने का मकसद ये होता है कि ताकि दूसरे आदमी को अंदाज़ा हो जाए कि ये आदमी नमाज पढ़ रहा है। सुतरा गोया कि एक अलामत है कि ये आदमी कोई वैसे फजूल नहीं खड़ा या किसी के इंतज़ार में नहीं खड़ा, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के गोया कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए खड़ा हुआ है। तो बाकी सुतरा के बारे में अगर अहादीस रसूल को मुताला किया जाए तो तमाम नसूस को इकट्ठा किया जाए तो ये समझ आती है कि सुतरा एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीदी सुन्नत है। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज बयान किए हैं उन अल्फाज में तो फ़र्ज़ियत की या वाजबियत की महक आती है, लेकिन क्योंकि और बहुत सारी रवायात मिलती हैं कि जिनमें ये मौजूद है कि आपने बग़ैर सुतरे के भी नमाज पढ़ी है। लिहाजा मुहतात जो मौक़िफ़ है वो ये है कि सुतरा जो है ये एक सुन्नत मौक़िदा है, ताकीदी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्तुल मक़दूर सुतरे को इस्तेमाल किया और अपनी उम्मत को भी ये हुक्म दिया कि वो नमाज पढ़ने वाला आदमी अपने सामने सुतरा रखे, क्योंकि हदीस के अल्फाज ये है इज़ा सल्ला अहदुकुम फल्युसल्लि इला सुतरा, जब तुम में से कोई आदमी नमाज पढ़े तो सुतरे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़े। और ला तुसल्ली इल्ला इला सुतरा के अल्फाज भी मिलते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पहले बताया कि यानी हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आया मिना में तो आप नमाज़ पढ़ा रहे थे तो आपके सामने सुतरा नहीं था। इला गैर जिदार, हदीस के अल्फाज है युसल्ली इला गैर जिदार, कि आगे कोई सुतरा नहीं था। तो इन रवायात से मालूम होता है कि सुतरा जो है ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। अगरचे बहुत से उलमा जो उलमा ज़ाहरिया कहलाते हैं कि वो ज़ाहरी माना लेते हैं कि नहीं यहाँ पे हुक्म का है, हुक्म वजूब के लिए होता है। तो उलमा ज़ाहरिया जो है कुछ ऐसे हैं जो सुतरे को वाजिब कहते हैं, लेकिन दीगर अहादीस इकट्ठी कर ली जाए तो सुतरा एक सुन्नत मौक़िदा बनता है। हत्तुल मक़दूर हर एक मुसलमान को, मर्द को, औरत को कोशिश करनी चाहिए कि वो सुतरा अपने सामने रखे। बाकी यह है कि सुतरा कितना बड़ा होना चाहिए। हदीस के अंदर मौजूद है कि सुतरा जो है एक हाथ बड़ा होना चाहिए। एक हाथ यानी हाथ की जो बड़ी उंगली से लेकर कोहनी तक जो ये फासला है, ये शरीर के अंदर एक हाथ और एक गज़ बनता है। अगर उसके हिसाब किताब लगाया जाए तो तकरीबन 1.5 फीट या इससे कम बेश ये कमैश बनती है। इतना लंबा सुतरा होना चाहिए। और आदमी को सुतरा अपने सामने रखना है, कितने फासले पर रखना चाहिए? 3 हाथ, यानी तकरीबन 4.5-5 फीट का फासला आदमी के दरमियान हो। अगर ऐसे समय नहीं आती तो आदमी सजदा करे और सजदा करने के बाद अपने सामने सुतरा रखे, इतना फासला हो कि जितना कि बकरी बीच में से गुजर जाए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो आपके और सुतरे के दरमियान इतना फासला होता मुमर्रा शाह के जैसे कि बकरी गुजर जाती, यानी इतना फासला होना चाहिए।
تو भाई ये जो ऐसे भी आदमी को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो नमाज ऐसे मुकाम पर पढ़े कि जहाँ पे उसको सुतले रखने की जरूरत ना पेश हो, आगे होकर नमाज पढ़े, दीवार के पास नमाज पढ़े, किसी कॉर्नर में जाकर नमाज पढ़े, ताकि उसको किसी किस्म की कोई परेशानी लायक ना हो। और जो आदमी सुतरा जिसने नहीं अगर रखा, तो दूसरे आदमी को भी ख्याल करना चाहिए कि वो भी यानी इसकी नमाज का ख्याल करे, क्योंकि अगर कोई आदमी नमाजी के आगे से गुजरे उसका किस कदर गुनाह है। हदीस के अंदर अल्फाज हैं, यानी लो यालमुल मार, अगर जो है नमाज पढ़ने वाले आगे से गुजरने वाले आदमी का गुनाह क्या है, अगर उसको पता हो कि गुनाह कितने ये किस कदर ज़्यादा है, तो वो 40 तक रुके। हदीस के अल्फाज 40 साल या 40 महीने या मेरे भाइयों 40 दिन के भी हो सकते हैं। दीगर वायात से मालूम होता है कि ये 40 साल है। और मेरे भाइयों एक हदीस ये भी मिलती है कि वो ज़मीन में अपने आप को धंसा ले, ये उसके लिए ज़्यादा यानी आसान है कि वो किसी आदमी के आगे से गुजरे। लिहाजा मेरे भाइयों ख्याल करना चाहिए, सुतरे को आगे रख के नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन सुतरा एक वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक ताकीदी सुन्नत है। रखने का मकसद ये है ताकि अंदाज़ा हो जाए कि ये आदमी नमाज़ पढ़ रहा है। बाकी इसके साथ साथ ये है कि अगर कोई आदमी सुतरे के बग़ैर नमाज़ पढ़ रहा है, तो किसी आदमी ने अगर गुज़रना है तो कितना फासले से आगे से गुज़र जाए। तो मेरे भाइयों कोशिश ये करनी चाहिए कि आदमी उसके पीछे से गुजरे। कितनी की बड़ी मस्जिद होगी, कौन सा कोई मीलों में मस्जिद है, एक दो सफ़े अगर वो आगे से गुजरता है तो थोड़ा चढ़ के अगर पीछे से गुजर जाए तो ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी कोई इस तरह की हालत मजबूरी हो या कोई रास्ता ना बन पा रहा हो और उसके लिए जाना बहुत ज़रूरी हो, तो फिर मेरे भाइयों अगर ये हदीस एक कमज़ोर है कि यानी कोई आदमी अपने हाथ से कैंकरी को फेंके, जितनी दूर चले जाए तो वो वहाँ से गुजरे। लेकिन यह है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आदमी पीछे से गुजरे, लेकिन आगे से गुजरना चाहे तो यानी इतनी दूर से गुजरें कि उस आदमी को नमाज में कोई खलल महसूस ना हो, या उस आदमी की यानी जो है नज़र उसकी तरफ ना उठे कि कोई आदमी आगे से गुजर रहा है। बहरहाल यानी एहतियात करना ये है ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों ये सुतरे की यानी चंद बातें थीं जो मेरे ज़हन में थीं। अल्लाह ताला हम सब को जो है शरीयत के ऊपर अमल करने की तौफीक दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।